खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ हैं मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, इमरान खान ने अपना जवाब जमा करवा दिया और अफसोस का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि उनका मकसद उनको थ्रेटन करना नहीं था। जो जज साहिबा हैं, क्या ये अदालत इससे मुतमईन हो जाएगी इसके साथ? कल हुकूमत ने यूट्यूब हुकूमत ने बंद की या ख़राब थी जब इमरान खान साहब का जो ख़ताब चल रहा था, इस पर भी बात करेंगे। और पंजाब में तहरीक इंसाफ और क्यों लीग जो है वो बिल्कुल एक पेज पे हैं या क्या मामला है? और सैलाब जदगान जो हमारी मेन स्टोरी है उसमें उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब जूं पानी उतरेगा उसके बाद जो उसकी सूरत हाल से क्या नबुरदाजमा होने के लिए जो है हम तैयार हैं या नहीं है। खान साहब का जवाब तो आया और आपने देखा भी होगा हमारे पास है कि उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं उनको थ्रेटन नहीं कर रहा था और अगर ये जारी हुई है तो मैं उन्होंने अफसोस का इज़हार किया। तो एक टेक्निकली फिर उन्होंने माजरत कर ली। नहीं, टेक्निकली माजरत तो नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने अपनी जो कैफियत है वो बयान करने की कोशिश की। उन्होंने ये ज़रूर कहा जिस तरह आपने कहा कि मैं दिल आज़ारी किसी की नहीं चाहता या मेरा मकसद किसी को तौहीन करना नहीं था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि उनका कहना है वो शहबाज गिल का जो तशद्दुद था, वो कैफियत जो खान साहब ने अपनी बताई कि मैं बड़े गुस्से में था, मेरी वो खुद कहना चाह रहे हैं कि मुझे जो तशद्दुद देखा है, जो जिस हालत में मैंने सुना है, तो मैं उसे काबू नहीं रख सका। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। फिर ये फिक्रा मेरे पास है, अगर खातून जज की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर अफसोस है। अफसोस सॉरी बड़ा फर्क है। नहीं देखें, आप तो ज़्यादा मेरे से समझते कानून की ज़ुबान को। यहाँ पे तो जिस तरह पहले भी आपको पता है हर बंदा खातून जज को धमकाने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, पॉइंट ये है, कभी इरादा नहीं था काजी साहब। यहाँ पे तो आप देखें ना, अदालतों में तो ऐसे होता है ना जो सजा दिवानी है की कहते हो सजा। मैं तो आपको एक लीगल बात करना चाह रहा हूँ, रेफरेंस दिया जाता है ना। आप समझते लॉ किस तरह चलता है। तो अगर रेफरेंस दिया जाए, मेरा सुन लेना, दानियल अजीज़ का मैं रेफरेंस देता हूँ, तलाल चौधरी का रेफरेंस देता हूँ। उन्होंने ये लिख के दिया था कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के हवाले करता हूँ। मैं ये बहस नहीं करता कि मैंने क्या कहा, क्यों किया, आप जो मर्जी मेरा कर लें। उन दोनों को जनाब सज़ा भी हुई, नाहली भी। उस पस मंज़र में आप देखेंगे इमरान खान साहब ने ज़रा कह लें। लेकिन क्या ये जज साहब के सामने मिसाल के तौर पर मैंने दफ़ा 144 तोड़ी है, तो जुर्म की नोयत भी तो अदालत देखती होगी ना। डेफिनेटली देखेगी। मैं आप अगर उसके मैं अगर तुराब साहब से कहूं कि जरा वो सारे निकलवा के ले आए, वो तो हमले थे अदालतों पे। हम लोहे के चने हैं, यानी आपके दांत टूट जाएंगे, आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, तो वो नाहल भी हुए। मैं अरे सुन लेना, मैं ये कहता हूं कि आप चीजों को बैलेंस आउट ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये तो फाइन है, वो तो दोनों को सजा भी अदालत कर देगी। लेकिन जो जुर्म की नोयत है, देखो ना 302 होती है। हाँ, ये तो खैर ये एक ही कानून है, मगर क्या कहा गया उसकी नोयत देखें और किन किन चीजों पर नहीं बुलाया गया। ये 5 क्या है, बुत हैं। उसके बाद क्या है, नवाज शरीफ साहब को पूछा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि किससे भरे हुए हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं आप कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पनामा में बुग़्ज़ से भरे हुए, आप अदालतों की बात, बुग़्ज़ से भरे हुए। और इनका यह कहना कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या देख लेंगे, इसको बराबर करने। नहीं साहब, जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं मैं नवाज शरीफ पे भी लागू कर दूं। नवाज शरीफ को नाहल नहीं हो रहा, सुने ना भैया, लागू नहीं हो रहा, या मेरी सुन लें। डंडी नहीं डंडा लगता है। नहीं, यहाँ आप मेरी सुन लें, आप अपनी बात कर लें, चुप कर जाता हूँ। नवाज शरीफ को नाहल अदालतों ने किया। गिलानी पीपल्स पार्टी इमरान के खिलाफ एक पार्टी है, उसने गिलानी को किसने नाहल किया, अदालत ने किया। तो इस अदालतों ने किसी को नहीं छोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आपकी तो हालत ये है कि कन्विक्ट होकर लंदन में सैरा करते फिरते हो। तो किसने भेजा था? यार जिसने भी भेजा था। हाँ। मेरा मतलब ये है कि कौन, लुक हु इज सेइंग, कौन कह रहा है कि खान को निकाल दो, जो जुर्म करके तो रैलियां करते फिरते हैं और घूमते फिरते हैं और सियासत करते हैं, हुक्मरानी करते फिरते हैं। अच्छा, जुर्म करने वाले मुजरम को बाहर बेचने वाले का कोई जुर्म बिल्कुल नहीं। जुर्म है, उससे बड़ा जुर्म है। लेकिन उस मुजरिम का ये नहीं बनता कि मलिक साहब ने भी अंदर करो। वाह जी वाह, जो जेल में बैठा मुलजम है, मुजरम है, उसको जेल से कोई जिन लेके गया, ये निजाम ने भेजा, उसकी बात ही नहीं। आप निजाम ने किया ना, हमने निजाम को कंडेम करते हैं, मगर आप वो जो वारदातिया निकल गया है उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। जिस वारदात में शामिल हो जिसने मोहब्बत ना करें, जिसने उसको हम उस निजाम को कंडेम करते हैं जिसने एक कन्विक्टेड बंदे को जाने दिया, मगर कन्विक्टेड को इनोसेंट साबित करना उससे बड़ा जुर्म है। नहीं, वो भी जुर्म है, बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा नहीं। मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून को जितना मिला है इस रियासत से, जो मोहब्बत मिली है उनको, इनको तो शिकवा ही नहीं करना चाहिए। उनका सारी यार नाहल की जमानत पर बंदा है तो है प्राइम मिनिस्टर, और की करिए। नहीं, नवाज मुल्क को आपको रजिस्ट्री करा के मुल्क आपके हवाले कर दें। नहीं, नवाज जमानत पे बंदे को नौकरी नहीं मिलती। अमरीका में जो आप अमरीका में 4 साल रहे हैं ना,
कॉन्विक्ट जो होता है उसकी जिंदगी उसको घर किराए पे कोई नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देता, नहीं, बिल्कुल तुसी ऐसे ही। हुक्मरानियां कर ऐसे दो, अगो मेरा बच्चा भी करेगा, फिर उसका बच्चा भी करेगा, और की करिए, मर जाइए। चलिए आप इस केस पे बात करें ना, केस खान नहीं साहब कर लो ने तो बेहतर है, माफी नहीं क्योंकि मांगी। इसको गाल बनती नहीं नहीं गल वो बनती नहीं, वो आपने नहल हुआ है, अदालतों से हुआ है, वो मेरा तो कोई इशू तो नहीं ना नवाज शरीफ के साथ। इशू तो बड़ा है यार, जो करेगा वो सारा करेगा। इशू है। हाँ, नहीं, चलो अच्छा, अब मेरे ख्याल में अब हम तो वी शुड लीव इट टू द बेस्ट सेंस ऑफ जो जजमेंट है, जज साहबान जो भी फैसला करें काजी वो साहब, ठीक है। काजी साहब उन्होंने ही करना है, 100% करना है। उन्होंने कर लेने दी, की ख्याल है? मैं नहीं करना, हमने भी तो शो भी तो करना ना, अटनी भी जाने की करिए नहीं, शो भी करेंगे, आगे और स्टोरी भी है। अच्छा नहीं, मेरा शो करिए ना, मेरा पॉइंट मतलब ये है कि इस जो हमारी जो पाकिस्तान में तौहीन अदालत की जो मुकदमात की हिस्ट्री है, उसमें गैर मशरूत माफी की एक ट्रेडिशन है, ऐसे केसेस हैं जिसमें मांगी गई है। खान साहब ने नहीं मांगी, मैंने आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसका क्या मतलब है? मैं ये कहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि सॉरी जो है वो माफी है, अच्छा मैं आपका तो मकसद आई एम सॉरी आई हैव हर्ट यू, तो सॉरी क्या होती है? नहीं, सॉरी का मतलब, सॉरी का उर्दू में मतलब अफसोस होता है। दिल आजारी पे आपने कहा, आपने नहीं, अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, आपने ये नहीं कहा कि मैंने अंग्रेजी गलत में जो कहा है। लिखा होगा आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। आई अंडरस्टैंड दैट। तो और की करिए। आपने ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा, आपने कहा कि मैंने गुस्से में ऐसी बातें की हैं, अगर आपकी दिल आजारी हुई है अगर, तो फिर मैं सॉरी करता हूँ। ये आपने यही कहा। होता है, और की होता है। चलिए देखते हैं कल अदालत क्या अदालत करती है। अपना फैसला फर्द कर देगी, जुर्म लेकिन लगता मैं है ये कि नहीं कहता हूँ लगता? कि जो खान साहब तड़प रहे हैं, खान साहब को वो कोई जज साहब की दिल आजारी से अफजुर्दा नहीं है, अच्छा, और उन्होंने पल्ले कख नहीं छड़िया ने। वो किनके? कहते हैं वो इसको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से बाहर निकालो, सड़क बनेगा की। नहीं ये सही है, ये सही खान है। साहब, Here you are ऐसे right. ना करो Here are कि you जज right. साहब मैं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करूं और अगले दिन तड़प रहा हूं, हाय जज साहब की बड़ी दिल आजारी हुई है। Look who is अच्छा talking. काजी, छड़ो यार, लिसन टू दिस। एनिया contradiction. ये मजा आएगा, ये मजा आएगा। जो आप फरमा रहे हो ना, जो बात कर रहे हो, मैं उसमें आपको 200% सपोर्ट करने जा रहा हूँ। जो खबरें आपको मैं देने लगूँ, पंजाब में ये अभी इसी सितंबर में कुछ दिनों में ना 6 जगह ना सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने हैं, उसमें 5 जो उम्मीदवार हैं ना नून के, उन्होंने नवाज शरीफ से शिकायत की है कि जनाब को बड़ा लीडर ही नहीं आ रहा, कोई रैली नहीं निकाल रहा। और इतना गुस्सा है कि अपना नवाज शरीफ ने मरीम को बड़ा वहाँ से सख्ती से लंदन से कहा खुदा का वास्ता कहीं जाओ। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हेयर यू राइट, इमरान इज़ मोस्ट पॉपुलर। और इतना डिफ़िकल्ट हो गया नूर की लीडरशिप के लिए रैलियों में जाना। आपको पता है खान साहब 2 जगह से इमरान लड़ रहा है, ये अपना पंजाब से, एक तो लड़ रहा है अपना फैसलाबाद से और दूसरा ननकाना साहब से। और एक बंदा मुझे बता दें पंजाब जिसको वो अपना गढ़ समझते हैं, यहाँ पे यू नॉट 100% बागी हैं, सारे बागी हैं। सारा ऊपर से मैनेज करके इनके हाथ पकड़ाया जाता था। पाकिस्तान में ये करता कौन था? एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मार्शल लॉ ने किया, ये कह लेना। उस वक्त तो मार्शल लॉ था। इस वक्त जो मैं अभी एक और प्रोग्राम में बैठा था तो उन्होंने कहा जी फिस्तायत थी, इमरान खान के दौर में फिस्तायत थी। और यार यहाँ पीपल्स पार्टी को छोड़ दें तो सारी पार्टियां फिस्तायत की गोद में बनी। तो पीपल्स पार्टी कैसे बनी? पीपल्स पार्टी तो ये मुबशर भुट्टो को कौन ले आया सियासत में? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जनरल यूब को डैडी कहते थे, खुदा का वास्ता। बिल्कुल। लेकिन फिर ये है कि उसी से टकराए भी, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी बनी थी, मैंने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, भुट्टो का नाम नहीं लिया। ये लाहौर में मेन बुलेवार्ड पे डॉक्टर मुबशर हसन की कोठी थी जहाँ ये बनी थी। ये किसी नहीं बनी थी जहाँ आप मुझे जनरल मेहदी साहब की बातें सुनाते रहते हैं ना, वहाँ नहीं बनी थी। अच्छा, मेरा ख्याल है इतना थोड़ा उसको। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक आइन भी दिया 1973 में। फिर इसके बाद जो 4 दफ़ा टूट चुका है, जो टूट भी चुका है, लेकिन उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया, उनके भाई को असैसिनेट किया गया, और एक मशकूक हालात में फ्रांस में या पेरिस में उनकी वफात हुई। दे पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। आई एम नो सपोर्टर ऑफ दिस पीपल्स पार्टी, वी यूज्ड टू बी द सपोर्टर ऑफ द पीपल्स पार्टी, जिसने ओरिजिनल इसका मंशूर लिखा था, हम उसके साथ थे। इसके साथ हम नहीं हैं, मगर इसने जो कुर्बानियाँ की हैं। और दूसरी बात भी मैं पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने शदीद इनकी तनकीद की, मैं प्यार से बुला के, मुझे सिर्फ इतना कहा गया जरदारी साहब की तरफ से, वो एक आए थे दाढ़ी जी इदारे के बंदे, उन्होंने प्यार से मुझे जूस पिलाया और कहा कि यार ये हमारे कमांडर इन चीफ, मैंने भी कहा जी आपकी दिल आजारी हुई है तो माफ़ी मांगते हैं, हम तनकीद करेंगे। लेकिन आप पे तो एक प्राइम मिनिस्टर का बड़ा दिल आ गया था, वो तो प्लाट चढ़ गया। अच्छा वो सुनिए प्लीज, इसमें ना करें, वो ना करें, वो ज़रा खानदानी मामला आ जाता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। अच्छा अब सवाल ये है कि हम बात ये कर रहे थे कि जो ये जो अब आज़ादी राय, ये कह रहे थे जी फिस्तायत है, इमरान खान तो बदतरीन फिस्तायत की शक्ल है। अब मुझे देखें, अब हुकूमत उनकी यूट्यूब भी बंद कर रही है, ठीक है, उन जर्नलिस्टों पर जो है वो केसेस भी कर रही है। जो पहले मैं एक बात ज़रूर कह दूँ, यहाँ हमें एडमिट करना चाहिए अपनी गलती भी। हमारा जितना कमेंटेरिएट है मलिक साहब, उसको सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
देखना आपको पीपल्स पार्टी नहीं बनना चाहिए, मुझे नहीं, हमारा हक ही नहीं है, हमारी अब जिम्मेदारी। हो क्या रहा है कि तकरीबन एक साफी कैबिनेट में बैठा हुआ है और फिर कल आकर किसी अखबार में आ जाएगा और भाई शर्म करे उधर ही बैठे रहें। एक पेशा हमने इख्तियार किया तो वो पेशा जो है वो फिर उसमें रहें। कहीं से भी इसमें 1 मिनट में बोलना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा हक है अपनी ये केस लड़ने का। देखिए, सहाफ़ी और जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड का क्या फ़र्क है। मैं अगर इमरान खान से इम्प्रेस हूँ या नवाज शरीफ से इम्प्रेस हूँ तो मेरा 100% राइट है कि मैं उसके लिए जान दे दूँ, नारे लगाऊँ, उसका हिस्सा बन जाऊँ। उसके लिए मुझे उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुझे दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का अखलाक मुझे लो करता है। एज ए जर्नलिस्ट मैं किसी की पार्टी नहीं हूँ, मेरी ईमानदार रहना कोशिश। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ जो बीमारी आ गई है। एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम ये है कि जो कुछ हो रहा है उसको ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिवली, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके देखूँ। इसी प्रोग्राम में जब मैं बैठता हूँ, ये ऊपर अल्लाह मेरे को पता है, ये मुझे पता है, मैंने इमरान मेरा ना दोस्त है ना दुश्मन है, नवाज मेरा दोस्त है ना दुश्मन है। मैं एक आम गरीब पाकिस्तानी की वॉइस हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ और अगर मैं उसका साथ नहीं दे रहा देन शेम ऑन मी। अच्छा, एक और बात, एक और बात, आप हैं प्राइम मिनिस्टर, मैं हूँ साफ़ी, आपने मुझे सेनेटर लगा दिया या मुझे कोई सरकारी ओहदा दे दिया या आपने मुझे वजीर बना दिया, तो जब मैं वापस साफत में आऊँगा तो फिर मैं आपके जराइम पे पर्दा डालूंगा ना। अगर आप जुर्म करते हैं मैं आपको जाली तौर पर बढ़ा चढ़ा के पेश करूंगा ना। मेरा मतलब इसमें तो दो आरा ही कोई नहीं है कि अगर मैं आपने मुझे फेवर किया है बिला वजह, मैं चपड़ासी बनने के काबिल नहीं हूँ, आपने मुझे वजीर लगा दिया। मगर सवाल ये है, जिस तरह कल यहाँ से आपने पॉइंट बड़ा अच्छा लिया इसकी, कि कल आपने यूट्यूब बंद कर दिया। देखिए, हम दुनिया को भी तो एक मैसेज देते हैं ना। अंदर की बात बाद में कर लेंगे, आप उस पर कमेंट कर लें। आपको पता है, आप एक इंटरनेशनल, एक पूरी दुनिया के विलेज का हिस्सा है और ये $1 बिलियन का बिजनेस है। जब आप इस तरह को बंद करते हैं तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। देखो, बाहर की दुनिया ने ये नहीं देखना यहाँ इमरान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई चल रही, वो देखते हैं यार ये क्या मुल्क है, यहाँ पे एक जलसा होता है तो यूट्यूब बंद हो जाता है। इत्तफाक से बंद हुआ या सच हुआ है बंद हुआ है, यहाँ टीवी यहाँ पे बंद हो रहे हैं, जर्नलिस्टों पे यहाँ पे बंदी लग रही है। तो आप समझते हैं 2022 में हम अपना केस लड़ सकते हैं दुनिया मैं आपको बताऊं कि ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, इस टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, ये रुकेगी नहीं। जिस किसी ने भी इंटरनेट अमेरिका बादर में बना था और फौजी इस्तेमाल के लिए बना था, उसको नहीं पता था। अच्छा, मजे की बात है, ये जो ईमेल है ना, हम लोगों को तो पता नहीं ना। मैं पढ़ रहा था किसी जगह, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया अमेरिकन ने, यानी कि 40s में ये यूज़ हो गई थी। बाद में किया हमें तो शायद 15-50 साल बाद। अच्छा, अब आ गई। अच्छा, कल जो और टेक्नोलॉजीज आएंगी, इट वाज अनथिंकेबल टू हैव दिस सेल फोन, आई एम सॉरी, सेल फोन, इसको तोड़ ही देना चाहिए। यानी तसव्वुर था इसका नहीं। आपको याद है कि पहले कबूतरों से शुरू हुए हम, फिर फोन आया, फिर फोन मिला के बैठ रहे थे जी, ट्रंक कॉल है जी, घंटे बाद आती थी। अब जस्ट एनविसेज कि इससे 50 साल बाद इंसान क्या क़यामत कर देगा। नहीं, मेरा तो कैसे रोकेंगे आप? सवाल पे वापस है ना, आप तो बता रहे हैं कि मेरी जेब में इंफॉर्मेशन आ गई है और यूट्यूब पूरी दुनिया। मेरा सवाल ये है, तो हमारे जो हुक्मरान है, शहबाज शरीफ साहब को ये पता नहीं कितनी दफ़ा हम लोग यूट्यूब बंद करेंगे, कितनी दफ़ा हम ये इसको लिंक को ऊंचा करेंगे, या सच खराब हो गया। दुनिया को आप किस तरह आपको तकलीफ बात बताएं। टेक्नोलॉजी हमें आगे लेके चली गई है और इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले माजी के मज़ार हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो क्यों नहीं समझते हम नहीं कर सकते? मैं क्या समझूं, मतलब जो निज़ाम है। अब मुझे ये बताएं कि ये आज एक बच्चा है जो टेक्नोलॉजी करके आता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है। ये वो हमारा जो हमारी नेचुरल रूलिंग क्लास होनी चाहिए, वो तो एक लिटरेट लोग होने चाहिए, अपने हमारे समाज के सबसे अच्छे दिमाग होने चाहिए। हम कौन दर्जा असम्बली के पहले आप किसी भी फाइनांस बिल की तकरीरें निकलवा के देखें। अच्छा, और फिर बंदे गिने जो ने 5 साल असम्बली में बोले ही नहीं। अच्छा, मुझे एक और सवाल, लेकिन गद्दी है। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि चलो अगर पैमरा के इदारा है तो वो एक अनाउंसमेंट कर दे कि जनाब हमने ये तकरीर नहीं चलनी, या हमारा कोई सरकार हमें बता दे 2 घंटे मोबाइल नहीं आपका चलना, या जिस तरह महरमों में करते हैं। मतलब मान लिया अमन मान के लिए, अब किसी आपके ज़हन में उस बच्चे का सोचें जिसकी कोई असाइनमेंट थी, जिसने पढ़ना था उस पर यूट्यूब पे, पता नहीं, मैं तो इतना इस्तेमाल नहीं करता। कहने का मतलब है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आपका जिसका दिल करे और ये बताए ना आप किसी को, और हमें आज तक नहीं पता चला ये फैसले कौन करता है, कहाँ होते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन मलिक साहब, अब बात क्या है, मैं बात से बात को जोड़ता हूँ। ये खान ने किया क्या है? खान की वजह से सारे परेशान क्यों हो गए? जलसों की उसने सेल लगा दी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जितने गद्दी नशीन बैठे हुए थे ना असेंबली में, अच्छा, एक दिन में पता चला इन्होंने कि भाई हमारा तो वोट बैंक खत्म।
एक दिन पहले कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वफादारियां तब्दील कर रहे थे। आज आबिद अली शेर अली कह रहे हैं कि भाई मैं, उन्होंने दूसरे अल्फाज में और बड़ी दिलेरी से बात की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मैं बिलों के खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत खड़ा हो सकता। खान ने क्या किया? अनकॉन्शियसली, और मेरा ख्याल अनकॉन्शियसली हुआ, उसने गद्दी नशीनी की सियासत खतरे में डाल दी। भुट्टो ने क्या किया था? नहीं, पहले खान पहले चले हाँ। भुट्टो ने क्या किया? खंबे में वोट मिलने, वो क्या था, राही, फजल हुसैन राही, जो चाय का खोखा चलाता था, वो एमपीए बन के आ गया था। मुझे मिले वो एक दिन, तो मुझे कहने लगे यार ये जो जितने जागीरदार है ना असेंबली में, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम एक हादसा हो। तो मैंने कहा जब आपको हादसा कहा करे ना, तो आप उन्हें कहेंगे मैं तो हादसा हूं, मगर आप इस मुल्क का सामने, आप इस मुल्क की ट्रेजेडी है, इस मुल्क का सामने आया है। थोड़ा सा सांस ले लें। भुट्टो से कोई मैं जंग नहीं कर रहा, मगर भुट्टो का भी एक, उस पर भी तो एक दाग है ना। जब आप मुजीब मेजॉरिटी में था, अवामी लीग के पास नुमाया सीटें ज़्यादा थी, भुट्टो मेक श्योर के असेंबली का इजलास ना हो और प्राइम मिनिस्टर के मुजीब ना बन जाए, ये डेमोक्रेटिक थिंकिंग तारीख में एक तो ये साबित नहीं हुआ। एक बात, दूसरी बात ये कि उस वक्त पाकिस्तान का इख्तियार जो है वो जनरल याह्या खान के पास था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास नहीं था। ठीक है, और इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, और इसमें कल मैं हामिद मीर साहब को मैं कोट करता हूँ, उन्होंने एक किताब कोट की है। ये अयूब खान के ज़माने में अयूब खान साहब ने कहीं कहा था कि यार इनको कवलादा हो जाएं। अब मुझे दूसरे कैरेक्टर का नाम नहीं आता, कल उनकी मैंने वीडियो दी, तो उन्होंने कहा भाई हम मेजॉरिटी में या आप मेजॉरिटी में? उनका आप हम मेजॉरिटी, तो कहता तुसी हो जाओ। तो ये काम शुरू हो गया था। आपने जो है उनको, बिल्कुल भुट्टो को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था, उसे सरेंडर कर देना चाहिए था। उसको 167 सीट्स उनकी हैं, जाएं, मगर क्या दारुल खिलाफा ढाका चला जाना था? नहीं, तो हम कबूल कर लेते हैं, तो हम इकट्ठे तो रहते हैं। मैं तो सिर्फ बात करना हूँ, इसमें इमरान को भी लाऊंगा कि हमारे जो इतने पॉपुलर लीडर हैं, भुट्टो वाज डेफिनेटली द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इस टाइम, उस टाइम पे। मगर आप देखें, एक पाकिस्तान एक ही है, मैं 70 की बात कर रहा हूँ, 2 सीटें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अवामी लीग ने सिर्फ 2 सीटें हारे हैं फेयर इलेक्शन में। मेरा 2 सीटों के बाद आपने कहा कि किसी तरह वो पाकिस्तान में असेंबली ना बैठे, और मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैं कॉन्शियसली आपको बता सकता हूँ, याह्या वेंट टू ढाका, तो उसको एक सवाल किया कि इजलास कब होगा, तो पता है याह्या, जनरल याह्या का क्या जवाब था? उसने कहा आज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मुजीब स्टैंडिंग बिसाइड हिम। मतलब उसने डिसाइड कर लिया था कि इसको यही प्राइम मिनिस्टर। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि व्हाई आस्क हिम, ही वाज नॉट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज लॉन्ग एज द कंट्री वाज टुगेदर। जब मुल्क इकट्ठा है तो 167 सीटें उसकी थी। ये जो जख्म लगा, मुझे याद है वो दिन, मैं 8-10 साल का था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी माँ फूट फूट के क्यों रो रही है, क्यों है, जिस दिन पाकिस्तान टूटा था। ये मेरी याद है। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ सीखें इन दुखों से, इन दर्द को अच्छा मुस्तकबिल बना लें। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ सियासतदान और माहिर कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का एतजाज़ अहसन साहब। मैं आगाज़ में आज एक जवाब जमा करवाया है जिसमें उन्होंने इज़हार अफसोस किया है, इसका मतलब सॉरी कहा है शायद खान साहब ने, वो जो फाजिल जज साहबा के हवाले से एक तौहीन अदालत का केस था। आप क्या समझते हैं कि विल इट बी इनफ, या ये सही ज़बान उन्होंने कही है जो मैं दोहरा रहा हूँ, मैं क्योंकि उनके बयान से दोहरा रहा हूँ, या मोर इज़ रिक्वायर्ड? क्या समझते हैं आप एतजाज़ अहसन साहब? सर इसमें स्वाबी बहुत होती है अदालत की जी। आप ये देखें कि दानियाल अजीज और निहाल हाशमी और तलाल चौधरी माफ़ी भी मांगते हैं अनकंडीशनल, फिर भी उनको सजा हो जाती है। आप ये देखते हैं कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ता है, उसके 200 बंदे हमला कर रहे होते हैं चीफ जस्टिस के चेंबर पे, 5 जज वहाँ बैठे हैं। तो ये इतनी स्वाबदीदी काम है कि इसमें कोर्ट को एक तरफ तो ये ध्यान होगा कि मातहत अदालत है हमारी, जिसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शनिस्ट किस्म की उनकी होगी राय। दूसरी तरफ वो ये भी सोचेंगे कि ये केस एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1974 में हुआ था, तो वो ये था कि ये अवामी जलसों में ज़रा बंदा कुछ बात ज़्यादा भी कर जाता है। तो ये अब इसमें इस एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक सारे स्पेक्ट्रम
ये इनकी स्वाबदीद है जजेस की। ठीक। ये अच्छा बिल्कुल स्वाबदीदी किस्म का की जुरिस्डिक्शन है। दुरुस्त फरमाया। चोई साहब, अपना फवाद चौधरी तो खुद भी वजीर कानून रहे हैं, उनका कहना था कि इमरान खान को सज़ा नहीं दी जा सकती। मैं ये नहीं कह रहा लीगली, उन्होंने जजेस का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा वो इतना पॉपुलर है, इतना नॉन इस वक्त पाकिस्तान का लीडर है कि ये हो ही नहीं सकता। तो ये क्या सियासी इंटरप्रटेशन है कि कोई जजेस पे ये मैटर करता है कि जो बंदे का केस है वो पॉपुलर है, वो लीडर है, वो साबिक वजीर आज़म है? नहीं, ये जज मानते तो नहीं। और उसके पर नवाज शरीफ को तो यही समझ के उन्होंने, मेरा ख्याल है, पूछा भी नहीं था। और वो तो कंटेम्प्ट अगर कोई थी तो इस मुल्क की तारीख में वो कंटेम्प्ट, अगर कोई हुई है कंटेम्प्ट तो वो हुई है। वरना जजेस का ये होता है, ये रवैया भी है कि कंटेम्प्ट का जो तौहीन अदालत का जो केस है, ये मुकदमा होता है अदालत के वकार को तहफ़्फ़ुज़ और बचाने के लिए, अदालत के वकार को बचाने के लिए। अब वकार को बचाना, लॉर्ड डैनिंग तो कहता है कि हमारा वकार तो डिपेंड ही हमारी जजमेंट पे करता है, लॉ ऑफ कंटेम्प्ट पे करता ही नहीं। हम तो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर अच्छी जजमेंट देंगे तो अच्छे होगा, वकार होगा। अगर नहीं होगा, नहीं अच्छी जजमेंट देंगे तो वकार नहीं होगा। तो अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है वहां खड़े होके जजेस अगर परसुएड करें तो ये खान कुछ थोड़ा बहुत और गुरेज कर जाए। अच्छा, एतजाज़ साहब, मैं एक तारीखी सवाल आपसे पूछना इसलिए चाहता हूँ कि आपने 68-69 ना सिर्फ देखा बल्कि उस कैबिनेट में पंजाब में आप वज़ीर कानून भी थे। ये जो पॉपुलैरिटी की वो लहर थी जो हमने मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पीछे देखी थी, और आज खान साहब की एक है, ये क्या, इसको कैसे आप वो तो खैर तबकाती थी या एक सोशलिस्ट मूवमेंट थी, ये एक नेशनलिस्ट है, बरल है, तो आप इसको इनमें कोई मुवाजना है कर सकते हैं कि लोग तो उनके पीछे आ रहे हैं? आप ये बात इसको आप दुरुस्त समझते हैं? सर, लोग जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे थे ना, वो वर्कर बड़ा सख्त तबीयत का, उसकी मतलब मार खाने वाला था, बहुत मार खाने वाला था, अपने आप को आग लगा लेने वाला था। आज खुद सोच दिया कि इन लोगों ने उनके लिए इमरान के साथ लोग तो बड़े हैं, और ये वो टेस्टेड एंड ट्राइड क्राउड नहीं है मेरे ख्याल में। वहां तो कोड़े मार ज़ियाउल हक आमर कहते हैं कि कह रहा था कि जी मेरिट पे ही होते हैं सारे आर्मी चीफ अपॉइंट। तो ये जो चीज है इसमें वैसे उसने टेम्पो बड़ा रेज कर दिया है। यकीनन अपने वर्कर्स ने एक स्पिरिट बड़ी डाल दी है और वो कर रहा है, रोज रोज जल्दी कर रहा है। अच्छा चोई साहब, इसी टेम्पो को आप क्या देखते हैं? आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका, आप इमरान की पॉलिटिकली कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सा ऐसा चार्म्स है जो ये भुट्टो के बाद एक इतना पॉपुलर लीडर बना है? क्या वो चीज़ है इसके अंदर? मैं तो समझता हूँ कि उसका कुछ ये महसूस लोग करते हैं अगर बातें सुने तो, कि वो एक है बाकी सारे उसके खिलाफ हो गए। ये एक बड़ी वजह बन जाती है लोगों की अमूमन इसमें लोगों की हिमायत की, कि जी वो एक है बाकी सारे इकट्ठे हो गए हैं, और फिर बाकियों में खामियां भी हों। तो वो इमरान उनको जरा इसको स्ट्रेस करता है। मैंने तो इनको कहा था, मैं तो अपने
पार्टी वालों और दोस्तों को कहता रहा हूँ, मैं कहा था कि अगर इसको हटाओगे तो ये पॉपुलर हो जाएगा, बहुत इसका कद बढ़ जाएगा। इसको अपनी टर्म पूरी करने दो। ये टर्म पूरी करेगा तो बड़ा लो डालो, सारी ये महंगाई, सारी ये अशिया का फुकदान, सारी ये बेरोजगारी, सारे ये फ्लड, सारी ये मुश्किलात, ये सारी उसके जिम्मे लगी होती इमरान खान की खाते में पड़ी होती। वो तो उसको तो मतलब है वो अल्लाह का शुक्र करता होगा कि मुझे ये बोझ उठा के मेरे सिर से उठा के और शरीफ खानदान ने अपने सर पे रख लिया, क्योंकि वही बेसिकली रूल कर रहे हैं। दूसरों को तो कोई कंसल्ट भी करते हैं कि नहीं करते। वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक इदारे को चीफ वेटिंग अथॉरिटी मुल्क की। ये पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है कंसल्ट भी नहीं हुई होगी। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह वो कर दिया, तो अब अच्छा सर, मैं एक सियासी सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर खान साहब को कानून तो मेरा एरिया नहीं, वो तो अदालत ने फैसला करना है, सेल लगी हुई है, 5-6 बड़े बड़े मुकदमात हैं, किसी में अगर इमरान को सज़ा होती है तो पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ सकता है आपकी राय में? सजा होती है तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इमरान खान के लिए, क्योंकि बेद लोगों को बाहर लाना, या तो लोग इमीडिएटली रिएक्ट कर, ये इमीडिएट रिएक्शन अगर उनका कोई वायलेंस हो गया तो फिर तो बहुत हो जाएगी, तवाइफुल मलूकी हो जाएगी। इसका इम्कान है और चौधरी साहब सिविल वॉर। पर अगर लोग 1-2 दिन घर बैठ रहे तो फिर जरा मुश्किल काम होगा। ये स्पेकुलेट ही किया जा सकता है कुछ इसके बारे में। ठीक, मैं तो आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई नहीं जा सकती। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाएं, कुछ ऐसी चीज़ें तयशुदा हैं जिस पर कोई बड़ा कमेंट कर जाते हैं खान साहब, कुछ चीज़ें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तय हैं कि आला तैनातियाँ कैसे होंगी, तो उसमें आप समझते हैं कि इस तरह का बयान अनकॉल्ड फॉर है और इट इज़ लाइक इनवाइटिंग मोर ट्रबल्स अननेसेसरीली? एतजाज साहब सर, अब तो आपके ये तो इशू खत्म हो गया होना चाहिए, पर बहरहाल ये अच्छा एक और सिनेरियो मफरूजाती है। एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि बोलीविया में कू हुआ, करवाया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने और भागना पड़ा एवो मोरालेस को। उसने बाहर अर्जेंटीना में बैठ के इलेक्शन लड़ा और उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया 50-60% वोट लेके। ही केम बैक और उसने वो जो कू के जरिए आई थी वो उसको 10 साल कैद भी हो गई है। तो क्या अगर खान हो जाते हैं, नायल हो जाते हैं और अपनी पार्टी को पीछे से, जैसे मियाँ साहब अपनी पार्टी को देख रहे हैं और वो 2/3 मेजॉरिटी जो कहा जा रहा है कि आ सकती है, बहुत से लोग कह रहे हैं, तो फिर तो वो कोई भी चेंज आइन में कर पाएंगे। ये सिनेरियो लगता है या बड़ा फार फेच्ड लगता है आपको एतजाज साहब? मुझे तो 2/3 मेजॉरिटी किसी की भी कभी भी नहीं लगी है आते हुए। ठीक, तो 2/3 मेजॉरिटी बड़ी आर्टिफिशियली आती है। अभी तक 3 मरतबा आई है 2/3 मेजॉरिटी मिली है, वो मियां नवाज शरीफ को ही मिली है। 1990 में, 1997 में और 2013 में, और तो किसी को नहीं मिली 2/3 मेजॉरिटी, और वो आर्टिफिशियली मिलती है। ये इंजीनियर्ड है आपके ख्याल में? इंजीनियर्ड थी जी, इंजीनियर्ड थी जी सर। अगर आप देखें काजी साहब, ये मुमकिन है, मैं सवाल पूछने लगा, ये मुमकिन है, मैं नहीं मुमकिन मानता कि सारे पंजाब में हम बहुत गिर जाएं, बहुत ही गिर जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीट भी ना आए। ये मुमकिन है पंजाब सारे में किसी वक्त भी।
आप जहां इलेक्शन लड़ रहे थे उन थैलों में से क्या निकला था एतजाज साहब, जब 4-5 थैले खोले थे आपने? मैंने 264 पैसे थैले खुलवाए थे और उनमें से 24 में से रद्दी निकली थी और मैंने इस पे किताब भी लिखी हुई है। मैंने वो सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और उनके जो जीतने वाला एमएनए था उसके वकील के दस्तखत थे हर कागज पे और सफे पे। तो कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? हमारे यहाँ जो कुछ होता रहा है दुखी, दिल दुखी है। अच्छा चोई साहब, अगर पाकिस्तान का अगर पॉलिटिकली सीन पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ 75 साल में हम एक भी शफाफ इलेक्शन नहीं करा सके। क्या कौन कसूरवार है? हम क्यों नहीं, इतनी बड़ी रियासत है, 5वीं बड़ी आबादी है, एटमी ताकत है, एक इलेक्शन नहीं हमारा रियासती ढांचा करा सका? क्या किधर, वेयर आर वी रॉन्ग? रॉन्ग तो आप और मैं हैं रॉन्ग। आप ताहिर मलिक साहब और मैं इतराज हसन, हम रॉन्ग हैं। और वो वसी शाह ने जिस तरह कहा है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जब तक हम बैठ के लोगों में फॉल्ट निकालते रहेंगे कि ये फौज की ने किया, ये अदलिया ने किया, ये सियासतदान फलानी पार्टी वाले ने किया, ये गलती ब्यूरोक्रेट से हुई, ये गलती अमेरिका की हुई और हम पे उसका नुकसान हुआ, ये जब तक ये हम एक दूसरे पे या दूसरों पे डालते रहेंगे ये इसी तरह रहेगा। ये आखिरी सवाल चोई साहब ये फरमाइए कि ये जो तोशा खाने वाला केस है, या आपने अभी जो एक राय दी कि आपने पार्टी में भी कहा था कि इनका दौर पूरा होने दें, तो अब क्या आप समझते हैं कि किसी इस तरह के फैसले से इनका रास्ता रोकना दानिशमंदी होगी या इसको आगे चलने दें? आए लोग गए लोग बड़े बड़े, तो आप क्या समझते हैं क्या दानिशमंदी होगी? सर कोई एलिमिनेट नहीं हो सकता, कोई सियासतदान एलिमिनेट नहीं हो सकता। एलिमिनेट अगर अदालती फैसलों से होना होता तो नवाज शरीफ एलिमिनेट ना हो गया होता। नवाज शरीफ को भी सजा हुई, उसकी बेटी को भी सजा हुई, वो कैद भी काट रहा था, बाहर भी चला गया, मफरूर भी हो गया, पर वो उसका एक मकाम है इस मुल्क की सियासत में, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी से लगा दी, बाद में 3 दफा उसकी पार्टी गवर्नमेंट में आई। तो ये जो नवाज शरीफ 4थी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये कोई अदालतों से या इससे कोई एलिमिनेट नहीं होता। अच्छा एक और सवाल सर, ये जो यूट्यूब बंद कर दी जाती है यानी पहले ये कहते थे कि इमरान खान फाशिस्ट है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सहाफ़ियों का और जो मामला है गवर्नमेंट जिस तरह से डील कर रही है, तो ये इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है किसी की पॉपुलैरिटी में? कोई नहीं, अपने आप पे अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं हम जब हम ये कर रहे होते हैं। साफियों के साथ साफी, वो मतीउल्लाह जान हो या अबसार आलम हो या अपना अयाज अमीर हो या ये अरशद शरीफ हो, किसी तरफ का हो साफी, साफी की जबान को बंद करके या उसके कलम को बंद करके और ये समझना कि इमरान रियाज को हमने कपड़े लगा दिए हैं और वो सारा खत्म हो जाएगा, काफी अच्छा एक और सवाल एतजाज साहब, ये फरमाइए कि यूट्यूब से बहुत लोगों का रोजगार मुंसलिक है, बेशुमार लोग डॉलरों में वहाँ से कमाई करते हैं, मुल्क में पैसे भी डॉलर भी आते हैं। क्या ये लोग अदालत में जाके इसकी बंदिश के खिलाफ कोई फैसला ले सकते हैं? जो है अदालत में ये गुंजाइश, या ये सिर्फ एग्जेक्टिव के पाबंदी लगा सकती है? नहीं, ये तो उनका राइट बनता है, फंडामेंटल राइट टू लॉफुल ऑक्यूपेशन, ये फंडामेंटल राइट है। ये सारी दुनिया में यूट्यूब से ये लोग
इनकम डिराइव कर रहे हैं, और इस पे बिल्कुल बनता है किसी यूट्यूबर का को आप गोया अदालत को मूव किया जा सकता है इस, अगर ये पाबंदी लगती है तो। जी बहुत- बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया इत्तला fundamental। असर साहब। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर, एक इंतहाई मुतदिल निगाह और बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू हमेशा आपने हमें नवाजा है। थैंक यू वेरी मच। जी मलिक साहब क्लोजिंग कर दें, क्योंकि वक्त पता ही नहीं चला, आज वक्त में इतनी ऐसी बातें हो रही थी। ये था हमारा आज का शो, कल फिर आपसे मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।